ये वाइपर कंट्रोलर है, इसे वाइपर टाइमर यहाँ लिखा हुआ है, वाइपर कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये 24 वोल्ट का है फ्रेंड्स। इसमें 6 पिन होता है। यहाँ पे सारे पिन पे नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ बी लिखा हुआ है और यहाँ ई। ये दोनों आपको याद रखना होगा। B4 बैटरी होता है और E4 अर्थ होता है, यानी ये यहाँ पे डायरेक्ट मेन आएगा और यहाँ ग्राउंड आएगा। बाकी सब पिन पे नंबर जो लिखा हुआ है उसको देखना है बस। यहाँ C लिखा हुआ है, ये पिन C है और ये D है और ये A है। फ्रेंड्स मैंने इसको खोला है, यहाँ पूरा आपको, यहाँ बस ये सिर्फ डब्बा है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको कॉइल दिखेगा, ठीक है, ये जो रिले में होता है। ये भी रिले जैसा काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इसमें अभी कनेक्शन करूँगा सारे पिन में और फिर इसको देखूँगा कि ये वाइपर को जो मोटर होता है उसको कैसे करंट देता है। जैसे हमारा वाइपर रुक रुक कर चलता है, हम अगर स्विच दे दें तो वो एक बार चलेगा फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, वो यही करता है, ठीक है। ये कॉइल खींचता है उसको, इसमें कैसे मैग्नेट उत्पन्न होता है वो मैं आज देखूँगा इसमें कनेक्शन करके, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ बैटरी है, ये 24 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने 24 वोल्ट किया है। ये इसका निगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। ये जो निगेटिव है वो मैं रिले के, ये जो वाइपर कंट्रोलर है इसको ई में, ये E4 अर्थ होता है तो ये अर्थ मैंने इसमें दे दिया, ठीक है। ये अर्थ दे दिया। अब ये है पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये हमको बी में देना है। यहाँ पे बी है, ठीक है। ये B4 बैटरी, ये बैटरी कनेक्शन में मैंने पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अभी रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया टेस्ट लैंप, ठीक है। ये मेरा टेस्ट लैंप है, मैं इसे चेक करूँगा कि इसमें करंट आया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये टेस्ट लैंप को ए में कनेक्ट कर देता हूँ, एक पिन। ये हो गया ए, ठीक है। अब ये मैं निगेटिव में दे देता हूँ। यहाँ पे ये निगेटिव का जो है, इसमें मैंने पहले से जगह बनाया था। ये निगेटिव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट लैंप का वायर है और ये निगेटिव है उसका, ठीक है। ये C जो है, तो अब हमें देखना है कि जो कॉम्बिनेशन स्विच से करंट आता है वो आता है C में, ठीक है। ये जो C पोल है, ये जो C है और D है, यहाँ मिडिल में D है और C है, ठीक है। तो D में कॉम्बिनेशन स्विच से करंट आता है और ये जो A में मैंने टेस्ट लैंप लगाया है ये वायर डायरेक्ट गया है मोटर में, ठीक है। और एक यहाँ एक और पतला पिन है, इस पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन ये पिन नंबर है J, ठीक है। ये है वाशर के लिए, जब भी हम वाशर में करंट देंगे, जब भी वो पानी निकलेगा वॉशिंग के लिए, तो ये क्या करेगा वही आपको दिखाना है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, मैंने इस वायर से यहाँ पॉजिटिव D में जब भी पॉजिटिव दूंगा, देखिए समझिए कि ये कॉम्बिनेशन स्विच से यहाँ पे करंट आया, ठीक है। देखिए अब कैसे ये काम कर रहा है। अभी मैं उसमें पकड़ के रखा हूँ, देखिए ऐसे ही हमारा वाइपर चलता है। पहला जो स्टेप है उसमें ये कॉइल जो है वो पकड़ रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर वाशर, जैसे मैं वाशर चलाने के लिए यहाँ पे करंट देता हूँ, ठीक है। जब भी हम वाशर चलाएंगे वो यहाँ पे करंट आएगा, तो ये भी जब हम वाशर चलाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वाइपर चलने लगता है। वो देखिए कैसे चलता है। इसमें जब भी मैंने कनेक्ट किया, देखिए वहाँ करंट आ गया, देखिए अभी भी वो खींच कर रखा है कॉइल, मैं छोड़ दिया हूँ फिर भी वो खींच के, देखिए अब जाके बंद हुआ। मतलब इतना देर तक हमारा वाइपर चलेगा। वाइपर के लिए यही एक पिन है, ठीक है। और 2 स्टेप जो चलता है, स्पीड चलता है और एक स्लो चलता है। ये 2 चीज़ 5 पिन रिले लगाया है उसके लिए, वो उसके कारण होता है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक बार और देखें, यहाँ पे ये पहला स्टेप के लिए है D में। जब भी आता है करंट कॉम्बिनेशन स्विच से, तो हमारा जो B ये E पिन है, E में जो डायरेक्ट बैटरी है वो कनेक्ट कर देता है A से।
ठीक है। अब मैं इस कवर को खोल रहा हूँ, अब फिर इसके बाद मैं करंट दूंगा। ऐसे पकड़िए, ये है, ठीक है। ये मिडिल वाला जो पिन है वो कॉम्बिनेशन स्विच से आता है, ठीक है। मैं अब उसको करंट दे रहा हूँ। यहाँ आप कॉइल देखिए कि कॉइल कैसे खींच रहा है, ये देखिए। देखिए वो कॉइल जो है कैसे खींच रहा है और छोड़ रहा है, वहाँ मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है और वो खींच रहा है, ठीक है। ये हो गया वाइपर का पहला स्टेप। और यहाँ है वाशर के लिए जो जे पिन है, मैं उसमें अगर करंट दे रहा हूँ, देखिए वो कैसे काम कर रहा है। अभी पकड़ के रखा है, मैं वायर छोड़ दिया, करंट देना छोड़ दिया, फिर भी अभी पकड़ के रखा है, मतलब स्लो मोशन में मेरा वाइपर चल रहा है, ठीक है। ये होता है इसका काम। और जो 2 स्टेप होता है वो रिले की मदद से वाइपर चलता है। इसके लिए ये मात्र एक ही स्टेप के लिए है और वाशर के लिए है बस। वाशर जब भी चलाइएगा ऑटोमेटिक वाइपर चलता है, वो इसके कारण होता है, वाइपर कंट्रोलर के कारण ये कॉइल सब करता है, ठीक है। कॉइल का 2 कनेक्शन है, जैसे रिले का 86 पिन है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसी तरह इसका 2 पिन है। इसमें एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है। बंद करो।